अस्सलामुअलैकुम जमात, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की वालिमा और ये आपका उर्दू का सबक है। तो उर्दू के सबक के आगाज़ से पहले हम आज की तारीख और दिन को दोहराएंगे। मोहम्मद बिन मुश्ताक, मुझे आज की तारीख बताएं। बिल्कुल ठीक, 8 मई 2026। मुस्फरा, आप मुझे बताएं आज दिन क्या है। शाबाश, जुम्मा। अरफा, आप मुझे बताएं आज अरबी में तारीख क्या है। बिल्कुल ठीक, 20 जिलकद 1447 हिजरी। ज़ैनब, आप मुझे बताएंगे बेटा आज दिन क्या है अरबी में। बिल्कुल ठीक, यौमुल जुम्मा। तो दोयम जमात, हम अपने सबक का आगाज़ करने से पहले हम अपने गुज़श्ता सबक को दोहराएंगे। तो हमने गुज़श्ता सबक में क्या पढ़ा था, कौन बताएगा मुझे। अब्रेश, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, हमने अपने पिछले सबक में पढ़े थे सबक नंबर 4 के बाग की सैर के सवाल और जवाब। तो हम जल्दी से अपने उन सबक को दोहराएंगे। तो अवैस, आप मुझे बताएं इस सवाल का जवाब, अली और सारा ने बाग में कौन कौन से खेल खेले। बिल्कुल ठीक, आप एक खेल का नाम बताएंगे मुझे अवैस। छुपन छुपाई, शाबाश। उसके अलावा मुझे बताएंगे नूर, आप बताएं। क्रिकेट, शाबाश। और कौन बताएगा मुझे। शयान, आप बताएं। फुटबॉल, शाबाश। यानी कि मुदस्सिर, एक और भी तो खेल था, आप वो बताएं। शाबाश, छुपन छुपाई। दोयम जमात, सब मेरे साथ दोहराएंगे। कौन कौन से खेल थे। छुपन छुपाई, क्रिकेट, फुटबॉल और पकड़ा पकड़ाई। ये सब आप लोग खेल खेलते हैं ना। चले हम अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। तो दोयम जमात, हम अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। तो आज के सबक में हम क्या पढ़ेंगे। सबक नंबर 4, मौजू हमारा है बाग की सैर और उसका अनुमान हमारा अल्फाज मायनी है। तो हम आज सबक नंबर 4 के अल्फाज मायनी अपनी कॉपी पे लिखेंगे। तो दोयम जमात, जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकालें और अपनी कॉपियाँ तैयार करें। हाशिया, तारीख और दिन लाजमी लगाइएगा। जमात का काम ऊपर लिखिएगा और हाशिया भी आपने लाजमी लगाना है। दोयम जमात, जैसे मैंने क्या अपना तख्ता सफ़ेद तैयार किया, आपने भी वैसे ही अपनी कॉपी को तैयार करना है। मैं रोज़ आपको जमात में भी बताती हूँ, मैं आपको यहाँ भी बता रही हूँ। तो आपने मेरी तरह ही अपनी कॉपियों का तैयार करना है जी। तो हम अब अपना काम करेंगे शुरू अल्फाज मायनी। तो मैं सबको बारी बारी बुलाऊंगी। मूसा, आप आएंगे बेटा। पहला लफ्ज़ है, मैं बोलती जाऊंगी और आप उसको लिखेंगे। हमारी इमला की भी दुहराई हो जाएगी इस तरह से, और हमारा काम भी जो है ना हम जल्दी से कर लेंगे। तो मूसा जल्दी से आगे लिखे। सैर कैसे लिखते हैं। सैर, ए किसके पास लिखते हैं। सिर की शक्ल यानी सीन की छोटी शक्ल आगे किसके आवाज में लिखी है। ए। बढ़िए की, शाबाश। जो बढ़िए की छोटी शक्ल लिखनी है कि पूरा लिखते हैं। छोटी शक्ल लिखनी है, शाबाश मूसा। अब यहाँ य की आवाज तो नहीं निकलनी, किसकी आवाज निकलेगी। ए की, सैर। क्या है, सैर। तो मूसा, आप जल्दी से मुझे इसके मायने भी बताएंगे आप। बिल्कुल ठीक, तफरीह या घूमना फिरना। जल्दी से लिखिए आगे, तफरीह और घूमना फिरना। घूमना फिरना लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। घूमना फिरना, सैर करने जाते हैं ना, उसको हम कहते हैं घूमना फिरना। अगला हमारा लफ्ज़ है, अगला लफ्ज़ बताएंगे ज़ारून, आप आके जी। ज़ारून, आप बताएं मुझे
अगला लफ्ज है छुट्टी। छुट्टी कैसे लिखेंगे आप? बिल्कुल ठीक, छ। छ की आवाज किसकी आवाज है? छ क्या है? भारी लफ्ज है, तो भारी लफ्ज कैसे लिखेंगे? छ उसके यानी कि दो चश्मी है के साथ, छ ऊ छुट्टी, ट ई। आप ये बढ़िया तो नहीं है, ई है, ई पर आवाज किसकी जैसी होती है? छोटी है जैसी, शाबाश, छुट्टी। तो जरूर आप मुझे इसका मायने भी बताएंगे बेटा। छुट्टी का क्या मायने होगा जरूर? क्या कहते हैं? गर्मियों की छुट्टियों को क्या कहते हैं? तातीलात। तो इसे क्या आएगा? तातील थोड़ा मुश्किल लफ्ज है, तो हम आसान थोड़ा सा लफ्ज इसमें से देखते हैं कि छुट्टी का क्या होगा। बिल्कुल ठीक, फुर्सत का दिन, शाबाश जरूर। फुर्सत, ये सीन नहीं है, स्वाद आएगा फुर्सत का दिन, फुर्सत का दिन, छुट्टी, फुर्सत का दिन। अफाफ, अगला लफ्ज, अगली इम्ला का लफ्ज आप आके लिखेंगी और बताएंगी तैरना। तैरना कैसे लिखते हैं? तैरना किसको कहते हैं? इसका मायने भी उसी तरह है, लेकिन तैरना कहाँ होता है? पानी में तैरना, शाबाश, तैरना। अब तैरना कैसे लिखेंगे? तैर किसकी शक्ल आएगी? ते की, ते। अब बच्चे कहाँ पे मैंने सैर वुमन हम लोग ऐसे लिखे हैं, लिखा होता है हमारे पास ऐसे, और नीचे ये के। मैं आपके सामने के लिए इसका शीशा बनाया है, यहाँ भी तैरना, लेकिन मैं तैरना भी ऐसे जब लेके साथ मिलता है तो वो ऐसे बनता है, ठीक है। लेकिन मैं आपके सामने के लिए उसका शीशा बनाऊंगी, त और य तैर। ये किसकी आवाज है? जी बढ़िए की, तैर ना, ना, तैरना। तैरना का क्या मानेंगे बाप? पानी में तैरना, तैरना नहीं, सॉरी, तैरना, पानी में तैरना। जी, तो अगला लफ्ज मुजम्मिल, अगली इम्ला का लफ्ज आप बताएंगे मुझे चंबेली। हम चंबेली कैसे लिखेंगे? मुजम्मिल आप बताएं। तो मुजम्मिल जल्दी से आगे लिखिए लफ्ज चंबेली। चंबेली की आवाज बताएं पहले, सोच। च की शक्ल यानी चे की शक्ल, चे की शक्ल कैसी? च, चम, नू की छोटी शक्ल, आगे ब, आगे किसकी है? ब के बाद ए। अब ए की आवाज किसकी तरह है? ये की तरह, यानी बढ़िए। चंबे ली, ल छोटी है, ली, चंबेली। मुजम्मिल आप मुझे बताएं चंबेली किसको कहते हैं बेटा? बिल्कुल ठीक, चंबेली एक फूल का नाम है। चंबेली हमने पढ़ा था ना, चंबेली ये एक फूल का नाम, चंबेली एक फूल का नाम, शाबाश मुजम्मिल जी। फातिमा बिनते आमिर, अगला लफ्ज आप मुझे बताएंगी बेटा। स्कूल, आप स्कूल बोलते हैं ना अक्सर, लेकिन लफ्ज क्या है? स्कूल, यानी कि अली से शुरू होता है, ठीक है। स्कूल जो है वो इंग्लिश का लफ्ज है, स्कूल जो है वो उर्दू का लफ्ज है।
तो हम लिखेंगे स्कूल, अलिफ के नीचे जेर होगा, स्कूल, ठीक है, स्कूल। फातिमा आके लिखे शाबाश, अलिफ से ई सी की शक्ल यानी स की शक्ल, काफ की छोटी शक्ल, ऊल, स्कूल। इसका क्या मायने होगा फातिमा? बिल्कुल ठीक, मदरसा, पढ़ने की जगह या मदरसा या मकतब, ठीक है, मदरसा। अगला लफ्ज है, अगला लफ्ज कौन बताएगा मुझे? जी उजैर, आप बताएं अगला लफ्ज। खुशबूदार, कैसे लिखेंगे हम उसको? खू, किसकी आवाज आ रही है? खू की, यानी कि खे की, खू, ऊ, खुश, शीन की छोटी शक्ल, आगे ब, ऊ, खुशबू दार। खुशबूदार का क्या मायने होगा बताया मुझे? बिल्कुल ठीक, अच्छी महक, अच्छी महक, शाबाश। तो जमात क्या किया? अल्फाज फाइली है, अल्फाज फाइली को हम एक दफा दोबारा दोहरा लेते हैं। सैर, घूमना फिरना, शाबाश। छुट्टी, फुर्सत का दिन। तैरना, पानी में तैरना, चंबेली, एक फूल का नाम। स्कूल, मदरसा, खुशबूदार, अच्छी महक, ठीक है, महक क्या? अच्छी महक, शाबाश। जमात हम अब जल्दी से अपने ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ आते हैं। हम ज़ख़ीरा अल्फाज हम करें जल्दी से, अपना सफ़े को पलटें और सफ़े को पलट के अगर आपके यहाँ से 5 यानी कि आपके जितने अल्फाज में नहीं आते हैं एक सफ़े पर, उसके बाद अगले सफ़े पे आप जाना चाहें तो अगले सफ़े पे जा सकते हैं। अगले सफ़े के तो जाके आपने अपना ये 6 खुशबूदार पे ख़त्म करके आपने जो है आखिरी जो होते हैं एंडिंग लाइन जो होती है वो आपने लगानी है जमात, और उसके नीचे से ही ज़ख़ीरा अल्फाज शुरू कर देने हैं। अगर आपका एक सफ़े पे ये काम आ गया है तो आपने इसी एक ही सफ़े पे करके उसकी एंडिंग लाइन लगानी है और अगले सफ़े पे आ जाना है। तो जमात उम्मीद है आपने अपना अगला सफ़ा तैयार कर लिया होगा। बिल्कुल इसी तरह दरमियान में हाशिया आपने अपना जो है एक साइड पे भी आपने अपना हाशिया लगाना है और साथ दरमियान में भी अल्फाज बनने के लिए हाशिया लगाना है। अनवान ज़ख़ीरा अल्फाज। और जल्दी से जमात अपनी उर्दू फ़रोज़ुल लुग़ात खोल लें, अपनी छोटी सी जो किताब है जिसमें हम मायने तलाश करके लिखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है बाग। तो आमना काशिफ आप लिखेंगी बाग, ब और बाग। तो आमना काशिफ इसका मायने भी बताए, बाग का क्या मायने होगा? बाग का क्या मायने होगा? बिल्कुल ठीक, चमन, बाग चमन, शाबाश। बाग चमन, चमन, बाग चमन, चमन, शाबाश, बाग चमन। अगला लफ्ज मुझे बताएंगे, कौन बताएगा अगला लफ्ज मुझे? रोहान आप बताएं। जर्द, जर्द कैसे लिखेंगे? ज़ र
जर्द का क्या मायने होगा? रोहान, शाबाश। पीला रंग किसको कहते हैं हम इसे? पीला, प ई छोटी की छोटी शक्ल यानी ये, पीला रंग। शाबाश रोहन, पीला रंग। और अब्दुल हादी, अब आप मुझे बताएं पुकार हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ठीक, पुकार। पुकार का क्या मायने होगा? पुकार पहले लिखें, कैसे लिखेंगे? प की शक्ल छोटी यानी कि पे की, और उसके पीछे ऊपर क्या होगा? पेश। पू, आगे काफ, जो काफ कौन सा काफ आएगा? दोनों जमात काफ कौन सा आएगा? ये वाला काफ आएगा कि ये वाला काफ की छोटी शक्ल आएगी? बिल्कुल ठीक, ये वाले काफ की आएगी, क्योंकि जब अलिफ के साथ मिलता है काफ तो वो गुलाई की तरह हो जाता है, यानी कि अपनी शक्ल गोल कर लेता है। पुकार, शाबाश। पुकार का क्या मायने होगा? आवाज। शाबाश, आवाज देना, आवाज देना। शाबाश अब्दुल हादी। नज़ान, नज़ान अब आप मुझे बताएंगे अगला लफ्ज। अगला लफ्ज है आपका खराब। जल्दी से नज़ान आगे लिखेंगे, खराब। ख र अब, खराब। तो खराब का क्या मायने होगा? जाया। शाबाश, ज़ा आ यानी कि हमजा की शक्ल और जाया, खराब, जाया। हुसैन। अगला लफ्ज, पांचवा लफ्ज आप मुझे बताएंगे बेटा। हुसैन, जल्दी से पांचवा लफ्ज लिखें आके। तूफान। क्या है लफ्ज? तूफान। तूफान कैसे लिखेंगे? तूफान। तू यानी तोए, पेश, ऊ, तू, फ, आ, तूफान। तूफान का क्या मायने है? आंधी। शाबाश, धी, शाबाश। इशार, जल्दी से आप इन अल्फाज के मायने को दोहराएं। बाग, चमन। जर्द, पीला रंग। पुकार, आवाज देना। खराब, जाया। तूफान, आंधी। तो दीन जमात ये आपका आज का जमात का काम है। अब हम अपने घर के काम की तरफ आते हैं। घर के काम में हम खुशखती की लाइन लिखते हैं। खुशखती की सतह लिखने के लिए आप जल्दी से खुशखती की कॉपियाँ निकालेंगे और खुशखती की जो है मुझे मेरी हदायत पे अमल करके जमात कि आपका घर का काम है। घर के काम आपका सबक नंबर 4 के अल्फाज मायने याद करें, यानी कि जो आज हमने काम किया था बाकी शहर के अल्फाज मायने उसको याद करना है। और खुशखती की लाइन आप जल्दी से मेरे साथ लिखेंगे। जल्दी से हाशिया लगाएं, ऊपर घर का काम लिखें, तारीख और दिन लगाएं। खुशखती की लाइन है आज की आप है आपकी आज है च थोड़ा सा लाइन से ऊपर, यानी कि लाइन के दरमियान में न ब ई, यानी कि मैंने उनके नुक्तों के हिसाब से शोशे डाले हैं। आगे ल ई ली, चंबेली, सफेद। अब स आपकी क्या है? स भी थोड़ा सा ऊपर है लाइन के ऊपर। फ ए, सफेद हो।
ती, यानी कि ती का, यानी ती की छोटी है, आधा ऊपर आधा नीचे, सफेद होती है। चमेली का सफेद, चमेली का फूल सफेद है तो आता है ना, तो आपकी आज की लाइन है चमेली सफेद होती है। साथ आप लगाएंगे खत्मा। तो दोनों जमात अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जब अपना काम बहुत सफाई के साथ कीजिएगा।